नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार पटेल और आप सभी का अपने YouTube चैनल पायलट है सूरज पटेल लाइफ ऑन ट्रैक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एडवांस मैथ्स के अंदर ट्राइग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर एक उसका एप्लीकेशन देखेंगे जिसको हिंदी में ऊंचाई दूरी और इंग्लिश में हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा शॉर्ट कॉन्सेप्ट दूंगा मैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कैसे आप बड़े से बड़े टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन को आप बहुत ही कम समय में और फास्ट वे में आप सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। बने रहिए पूरे वीडियो में। आप देखिए, चैप्टर है हमारा ऊंचाई दूरी। ऊंचाई दूरी एडवांस मैथ में आएगा ये, ऊंचाई और दूरी। देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट हम लेते हैं। देखिए, हमारे पास कुल 6 प्रकार के ट्राइंगल होंगे। मैं एक एक करके सारा दिखाता हूँ, A, B, C। ध्यान से देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक ये तो 90 सब में समकोण त्रिभुज ही बनता है। ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है, ये 45 है, ये भी 45 है। ये A, B, C, D, ये 30 होगा, ये 60 होगा, ये 90। फिर A, B, C, D, ये 15 होगा, ये 30 होगा, ये 90। सिमिलरली A, B, C, D, ये 45 होगा, ये 60 होगा, ये 90। फिर A, B, C, D, ये 30 होगा, ये 45 होगा, ये 90। देखिए, इसमें हमें सारे के सारे राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें सभी राइट एंगल ट्राइंगल, इतने ही कुल 6 प्रकार के ट्राइंगल का यूज होता है हाइट एंड डिस्टेंस में। हम साइड एंगल का साइड के साथ रेशियो देखेंगे और उसको याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन में आप देखिए कितना जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। 30 के सामने हमेशा जब भी मिलेगा उसे 1, 60 के सामने उसे √3 और 90 के सामने 2 लेना है। सिमिलरली 45 के सामने 1, इसके 45 के सामने 1 और इसके सामने √2 लेना है। सिमिलरली इसमें देखिए 30 है, 60 है, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1। और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर एंगल डबल हो रहा होगा तो इस साइड का रेशियो डबल यानी कि 2 होगा। सिमिलरली यहाँ पे 30 है तो 1, यहाँ 60 ऑटोमेटिक होगा, यहाँ पर हो जाएगा √3। लेकिन यहाँ 15 का डबल 30 है तो यहाँ पे 2। सिमिलरली 60 के सामने √3, 30 के सामने 1। जब भी 15 का गैप होगा तो वहाँ पे √3 - 1। सिमिलरली 45 है तो 1, ये भी 1, और यहाँ पे 15 का गैप है तो ये हो जाएगा √3 - 1। ये आपको 6 अगर फिगर और उसके साथ एंगल के साथ अगर उसके साइड का रेशियो भी आपको याद है तो आप क्वेश्चंस में बहुत ही कम टाइम लेंगे सॉल्व करने में। केवल 5 से 10 सेकंड में हर एक क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो एक बार इसको आप नोट करके प्रैक्टिस करिए। ये कैसे आया, क्यों आया, ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है। साइन रूल की हेल्प से आया, कैसे आया, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है पहले में। आप मेरे चैनल पर जाके पीछे में सेलेक्ट करके देखेंगे तो मैंने इसके ऊपर 15-20 मिनट के लिए यही बताया कि ये रेशियो आता कैसे है। वहाँ से आप रेशियो देखिए, यहाँ पर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगा। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको डिस्प्ले होगा। मैं क्वेश्चन फ़ोन से देखूंगा और सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 115। मैं जो बुक यूज़ कर रहा हूँ वो YCT है, यूथ कंपटीशन टाइम्स का, जहाँ पे मैथ्स के सारे टॉपिक टाइप वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप भी वहाँ से देखिए। क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 115 है, एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज से सड़क पर समान दिशा में स्थित 2 बिंदुओं के अवनमन कोण क्रमशः, अवनमन मतलब ऊपर से नीचे, 45 और 30 डिग्री है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मील है। 1 मील का डिस्टेंस होता है 1.61 किलोमीटर। भूमि से जहाज की लगभग दूरी बताइए कितनी होगी। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसका फोटो बना के मैं बताता हूँ। ये जहाज हो गया, जहाज यहाँ पे होगा, यहाँ से अवनमन कोण दे रखा है। एक है, ये है 30, ये है 45, A, B, C, D। आपको ये बताना है
ये दूरी दे रखा है कितना, 1 मील यानी कि 1.61 किलोमीटर। तो अगर हम एक चीज़ देखिए, ये 45 है, ये भी 45 होगा, अगर इसका रेशियो 1 होगा तो ये भी 1 होगा। अब मेरा टारगेट है कि ये निकल जाए, तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो देखिए 30 और 30 होगा तो ओवरऑल ये 60 होगा। 60 के सामने होता है √3, 60 के सामने होता है √3, और √3 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ। √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो यहाँ पे देखिए √3 की वैल्यू के जो बराबर होगा ये 1.61 के बराबर, यानी कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो ध्यान से देखिए, और इन दोनों के बीच का अंतर 15 है, 15 है, 15। तो 15 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 15 का आप डायरेक्ट देखिए कैसे करेंगे निकाल लेते हैं यहाँ से। तो अगर एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.61 अपॉन 1.732। लेकिन एक चीज़ देखिए 45 ये टोटल, ये एक्चुअल में जो वैल्यू है, 1 मिनट थोड़ा मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे जो 1.61 है ये 15 का गैप है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, √3 - 1, और √3 - 1 का मतलब 1.73 - 1, तो ये हो जाएगा 0.732। ये 0.732 1.61 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर, तो 1 पॉइंट इतना अपॉन 0.732। डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आई थिंक 2.2 के समथिंग आएगा। तो जो इसकी हाइट होगी वो भी 1 के बराबर है, इतना किलोमीटर के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन करिए और कैलकुलेशन से आप आंसर निकाल लेंगे। देखिए रेशियो को पकड़ के आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, जल्दी जल्दी होगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 116 की बात करता हूँ, 116 देखिए 116 में कह रहा है एक उड़ान बिंदु से 300 मीटर की दूरी पर देखे जाने पर ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की ओर जा रहे एक गर्म हवा के गुब्बारे का उन्नयन कोण 10:30 था, 10:02 पे 60 हो गया। ऊर्ध्व दिशा में गुब्बारे की चाल बताइए। देखिए ये 10 बजे इसने देखा और ये 10:02 पर देखा। पहले इसका 30 था, बाद में ये कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, 300 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 300 मीटर है। अब ये कह रहा है कि बताइए यहाँ से यहाँ तक का जो गैप हो 2 मिनट का है, ठीक है। अब ये हमें निकालना है कि ये कितना, अगर हमें स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस ये टाइम दिया हुआ है, आराम से कर लेंगे। देखिए ये 30 है तो ये 60 है, 60 के सामने होता है √3, तो √3 300 के बराबर है। तो अगर हम एक का निकालें, एक का देखिए कैसे निकालते हैं एक का निकालेंगे तो ये ऐसे भी कर सकते हैं ना कि ये 30 है, ये ओवरऑल 60 है, तो ये हो गया 30 का मतलब ये डबल, तो डबल का मतलब ये रेशियो 2 हो जाएगा। अगर 2 हो जाएगा तो मुझे एक का, ये पूरा का पूरा मैं एक का निकालूंगा, एक का डबल कर दूंगा तो मुझे ये वाला डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो एक कितना होगा, 300 बटे √3, या रेशनलाइज कर लीजिए, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 और 3, यानी कि 100 √3 बचेगा। 100 √3 होगा इस एक की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन अगर ये निकालना हो, ये 2 के बराबर है रेशियो, मैंने पहले ही बताया, तो 2 का मतलब 200 हो जाएगा, 200 √3। और टोटल टाइम कितना ले रहा है, ये किलोमीटर में है, नहीं सॉरी मीटर में है ये, और ये टाइम कितना है, 2 मिनट। 2 मिनट पहले इसे काट देते हैं तो ये हो गया 100 √3 मीटर पर मिनट। लेकिन आंसर सेकंड में होगा तो 60 से डिवाइड भी कर सकते हैं आप, 0 से 0 कटा तो हो जाएगा 5/3 √3। ये इसको आप सॉल्व कर लीजिए, √3 की वैल्यू देखें, √3 की वैल्यू 1.732 के हिसाब से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आई थिंक 2.9 मीटर पर सेकेंड का लगभग आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन है, कुछ नया नहीं है इसमें, आप एक बार चेक करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, क्वेश्चन नंबर 117 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 117 जो है हमारा 117 में कह रहा है एक हवाई जहाज स्थिर ऊंचाई h पर उड़ रहा है, प्रातः 10:30 का और 1 मिनट बाद 60 का उन्नयन कोण बनाता है। विमान की चाल अगर 960 किलोमीटर प्रति घंटे है तो h का मान बताइए। देखिए ये देखिए 1 मिनट बाद इतना गैप कर ले रहा है ये। पहले इसका एंगल कितना था, पहले 30 था, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 1 मिनट बाद 60 का उन्नयन कोण बना रहा है, ठीक है। हाइट दोनों की सेम रहेगी, समान हाइट पे उड़ रहा है, चलेगा। इन दोनों के बीच की दूरी पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि h का मान बताइए, हाइट बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कह रहा है कि 960 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, 960 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए स्पीड दे रखा है 960 किलोमीटर प्रति घंटा।
अगर इसको हम घंटे को अगर स्पीड उसमें बदल लें मिनट किलोमीटर प्रति मिनट, तो देखिए आपको पता ही होगा 960 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो 1000 से, और घंटे में बदलेंगे तो 60 से। देखिए 16 छक्के 96 कितना आ गया, 16 किलोमीटर आ गया। यानी कि एक 16 किलोमीटर निकाल लेते हैं हम लोग, 16 किलोमीटर लगभग आएगा। 16 किलोमीटर जा रहा है कितने, 1 मिनट में, तो ठीक तो है 16 किलोमीटर आ गया। अब यहाँ हमें निकालना क्या, हाइट निकालना है। ये 30 है, देखिए ध्यान से, ये 30 है और ये हमें पता चल गया है कितना क्वेश्चन में, एक सेकंड। देखिए ये तो 60, ये 30 तो ये 60 के सामने पूरा जो होता है ये होता है √3, यहाँ से यहाँ तक √3, और अगर ये 60 ये 30 तो ये 1, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 - 1, और √3 - 1 √3 - 1 किसके बराबर है, 16 के। हमें कितनी चाहिए, हमें चाहिए ये √3 - 1 की वैल्यू, तो √3 - 1। अब एक चीज़ और देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, इसके हिसाब से 30 के सामने ये 1 और इसका ये √3 होगा, तो 1 और √3 यानी कि √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, इन दोनों का हाइट तो बराबर करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा √3 यानी कि ये 2 16 के बराबर हो गया, 2 जो है वो 16 के बराबर, तो एक कितना हो जाएगा, एक 8 के बराबर होगा। लेकिन हमें कितना चाहिए, √3 की वैल्यू चाहिए, तो हाइट कितनी हो जाएगी, 8 √3 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। आप वैल्यू रख के आप चेक कर लीजिए कितना आ रहा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में केवल साइड का रेशियो देके इसने कंफ्यूज कर दिया, तो आप इसको सॉल्व करिए जाके एक बार दोबारा। क्वेश्चन नंबर देखिए 118 देखते हैं। 118 में क्या कह रहा है, एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 है, निचला सिरा दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है। डायरेक्ट फोटो बनाइए, आंसर निकालिए। ABC ये कितना है, 45 है, ये 10 मीटर है, तो 45 का 1:1 रेशियो चलता है। अगर ये 110 के बराबर है तो ये भी 110 के, यानी कि 110 का मतलब 10 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 119। 119 देखिए, इसने क्वेश्चन करा दिया है एप्लीकेशन। 119 में क्या है, फोटो बना हुआ है, ध्यान से देख लीजिए आप। क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बीटा दे रखा है, ये बीच में हमारे पास दोनों के बीच में एक पेड़ है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये H है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, ये y है। तो पूछ रहा है h की हाइट, पेड़ की ऊंचाई बताइए, h बताना है। कुछ नहीं करना, इसमें tan लगा दीजिए। tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब कितना है h/x। ऐसे यहाँ पर देखिए tan बीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, और एक चीज़ दे रखा है क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90। तो यहाँ पे अगर हम बीटा को लिखें, चेंज कर लीजिए अल्फा में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 90 - अल्फा बराबर h/y, और 90 - अल्फा को ही हम लोग कॉट भी लिख सकते हैं, कॉट अल्फा बराबर h/y। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर h/x इंटू h/y। tan कॉट एक दूसरे से एडजस्ट हो जाएगा, तो h बराबर कितना, h² बराबर xy, या h बराबर डायरेक्ट आप आंसर लिखिए √xy। अच्छा सवाल, इजी सवाल, कुछ नहीं था इसमें, आपको केवल कैलकुलेशन करना था। देखिए नेक्स्ट 119 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। 120 में क्या कह रहा है दोस्तों, 120 में देखें एक क्वेश्चन बना हुआ है, इसमें फोटो दे रखा है। क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से इमारत का अवनमन कोण 60 है, टावर से दूरी बताइए। यानी कि ये इमारत हो गया, टावर हो गया, और ये एक इमारत से इसका अवनमन कोण 60 दे रखा है। अवनमन मतलब यहाँ से हम देखते हैं 60, ये दूरी पूछ रहा है, बताइए कितना होगा। कुछ नहीं है, अगर 60 के सामने देखा तो ये √3 होता है, √3 32 √3 के बराबर है, तो ये 30 होगा, 30 के सामने 1 होता है, तो 1 किसके बराबर, 32, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 32 मीटर आंसर हो जाएगा। ये तो ओरल क्वेश्चन था, इसको पढ़ते ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेने का। फिर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 121। 121 में क्या कह रहा है देख लीजिए, बड़ा सवाल दिख रहा है छोटा सा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 150 मीटर इमारत, मान लीजिए इमारत 150 मीटर है, इसको A बोला इन्होंने। एक दूसरी इमारत है, इमारत से B से उन्नयन कोण, यहाँ से ये B इमारत है, इससे उन्नयन कोण ये दे रखा है 45। फिर कह रहा है कि आगे देखिए क्वेश्चन पढ़ते जाइए डायग्राम, B इमारत के तल से अवनमन कोण, यहाँ से अगर हम देखें तल से अगर इमारत का अगर निकालें तो ये
30 दे रखा है, तो जाहिर सी बात अगर ये 150 तो ये भी 150 होगा। इसका हाइट मान लीजिए h मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, और ये डिस्टेंस इमारत का ये नहीं दे रखा है, ये भी नहीं पता है, x मान लिया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए इमारत की कुल ऊंचाई, यानी कि ये टोटल बताना है 150 प्लस h। कुछ नहीं करना है, देखिए ध्यान से, ये 30 है, 30 के सामने 1 होता है तो 60 के सामने ही हो जाएगा 150 अंडर रूट 3, 150 तो ये भी 150 अंडर रूट 3, तो h बराबर भी कितना हो जाएगा 150 अंडर रूट 3। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 150 प्लस 150 अंडर रूट 3, 150 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस अंडर रूट 3 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 सॉल्व। 122 पे आ जाइए। देखिए 122 देखते हैं। 122 में भी कुछ नहीं है खास। देखिए एक 18 मीटर ऊंचे मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का, एक बड़ी इमारत मान लीजिए, बड़ी इमारत के शीर्ष का कह रहा है कि उन्नयन कोड 45 है, अगेन 45 दे रखा है इसने। फिर कह रहा है अवनमन कोड 60 है, अच्छा है, ये 60 हो गया। फिर कह रहा है ये 18 होगा तो ये भी 18 होगा। फिर कह रहा है कि इमारत की ऊंचाई बताइए, यानी कि यही सेम क्वेश्चन है। अब देखिए ये 60 जो है ये अंडर रूट 3 के बराबर होता है, अंडर रूट 3 18 के बराबर, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, एक होगा 18 बटे अंडर रूट 3, या सॉल्व करेंगे तो 6 अंडर रूट 3 आ जाएगा। और अगर 6 अंडर रूट 3 तो h बराबर भी 6 अंडर रूट 3। अगर इसका टोटल हाइट पूछेंगे तो कितना, 18 प्लस 6 अंडर रूट 3, 6 कॉमन ले लीजिए तो 3 प्लस अंडर रूट 3 मीटर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 पर आते हैं। देखिए आपको दिखा रहा हूँ मैं कैसे क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। 123 में अगर देखें, 123 पप्पू सवाल है। देखिए 123 में क्या कह रहा है, एक सीढ़ी है 13 मीटर लंबी, फिर उसका कह रहा है कि 6.5 मीटर दीवार से दूरी है और लंबी, तो ठीक है, अच्छा सवाल है। ये 13 मीटर है, ये एंगल पूछ रहा है, और ये 6.5 का डबल 13। अगर आपको ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल याद हो तो ये कितना होता था, 30 होता था। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये 30 होता था, ये 30, ये 60, तो 30 के सामने 1 और इसके सामने अंडर रूट 3, और यहाँ पे होता था 2, यानी कि 1 का डबल 2, तो जाहिर सी बात है एंगल कितना हो जाएगा 60। अब सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, सॉल्व करने में टाइम क्यों वेस्ट करना, आंसर निकालिए। 125 देखिए, 24 देखिए, 124 में क्या कह रहा है एक मंच के ऊपर से, देखिए एक मंच के कह रहा है, एक मंच के ऊपर से 50 अंडर रूट 3 मीटर की दूरी पर, ठीक है, एक मंच है ये मान लीजिए, यहाँ से 50 अंडर रूट 3 मीटर की दूरी पर एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये टावर है, ये मंच है, शीर्ष का उन्नयन कोण दे रखा है कितना, 30 है, बराबर ये 30 हो गया। फिर कह रहा है क्या, यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर है, ठीक है, ये टोटल टावर 60 मीटर है, तो मंच की सीढ़ी क्या करें, तो मंच की ऊंचाई बताइए। मंच की ऊंचाई मान लेते हैं यहाँ पे ये x है, तो ये भी x होगा, सिंपल सी बात। अब देखिए ध्यान से, और तो कुछ करना नहीं है, नो प्रॉब्लम। देखिए तो अगर ये 50 अंडर रूट 3 होगा तो ये भी 50 अंडर रूट 3 होगा, 60 के सामने तो यानी कि ये 1 होता है, तो अंडर रूट 3 50 अंडर रूट 3 के बराबर, तो ये 50 हो गया, टोटल 50, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10, यानी कि मंच की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 10 मीटर आंसर। फोटो से ही आप सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 125 आते हैं। देखिए 125 क्वेश्चन में क्या है, 125 पप्पू क्वेश्चन है। देखिए 125 में कह रहा है एक टावर के शीर्ष से भूमि पर ए बिंदु का उन्नयन कोण 30 से 20 मीटर जाने पर 60 हो जाता है। टावर से ए की दूरी, कह रहा है कि टावर बिंदु ए से टावर की दूरी बताइए। नो प्रॉब्लम, इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन। देखिए ए, ये पहले 30 था, बाद में कितना हो गया, 60 हो गया, ये बी है, ये सी है, ये डी है। टावर की ऊंचाई दे रखी है क्या, नहीं, ये कह रहा है ये 20 मीटर जाने पर, ये टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, बताइए कितना होगा, डी की वैल्यू बतानी है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखिए कैसे कर सकते हैं, और ये शायद दे रखा है 20 मीटर इतने इतने जाने पर, ठीक है। देखिए अगर हम पूरे को देखें तो ये 30 का डबल होता है, यानी कि 2 20 के बराबर है, तो एक कितना, 1 10 के बराबर होगा, और एक ये वाला हो जाएगा कितना, ये कितना होगा, जाहिर सी बात है 30 है तो ये भी 1 होगा, तो एक भी कितना 10 मीटर, यानी कि टोटल 10 और 20, यानी कि 10 प्लस 20 यानी कितना हो गया, 30 मीटर। टोटल बिंदु ए से टावर के पैर के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 तक पहुंचते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। देखिए 126 देख लीजिए। 126 में क्या कह रहा है 126 में कह रहा है एक नदी के दोनों तरफ, एक नदी के दोनों तरफ, एक तरफ क्या है घर, एक तरफ चिमनी है। फिर कह रहा है कि
यहाँ दे रखा है। घर की तरफ का ये जो कह रहा है कि इसका जो अनुमान कोड 30 है और इसका उन्नयन कोड 60 है। ये चिमनी है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये घर है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये 15 है, तो कह रहा है चिमनी की हाइट बताइए। क्यों नहीं बता सकते, देखिए ये 60 के √1 हो गया, तो इसका 30 की ये हो जाएगा 15 √3 और ये 15 √3 के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा √3 यानी 15 45 मीटर चिमनी की ऊंचाई हो जाएगी। सॉल्व कर दिया, फोटो सही हो गया। 126 127 देखिए, क्वेश्चन नंबर 127 बहुत ईजी सवाल। 127 में क्वेश्चन में कह रहा है कि ये तो बहुत ईजी सवाल है, ये पाइथागोरस का है। 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, 3 मीटर ऊंचाई है। फिर दूसरा सीढ़ी कह रहा है कि 4 मीटर और 3 मीटर, तो ये 4 मीटर और ये 5 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सीढ़ी को अलग अलग बना रखा है, तो कह रहा है कि सड़क की चौड़ाई, ये पूरा सड़क है, तो ये 5 3 ये 4 हो जाएगा, ये 5 3 ये 5 4 और ये 3 हो जाएगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 मीटर। आंसर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, आंसर पाइए। 127 के बाद 128 देखते हैं। 128 में क्या कह रहा है, 7 मीटर चौड़े 128 7 मीटर चौड़े 60 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 सेंटीमीटर है, ये 47 है, ये टावर हो गया। अब देखिए यहाँ से ये उन्नयन कोड 30 दे रखा है, प्लेटफॉर्म से दूरी, ये दूरी बताना है, ये 7 है, तो ये बहुत आसान है ना। अब देखिए कैसे निकाल सकते हैं, ये 47 से 7 है, तो ये कितना हो गया, ये 40 हो गया। 30 के सामने 40, तो 60 के सामने 40 √3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 40 √3 मीटर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं जल्दी से। 28 हो गया, 30 तक जाएंगे। 129 फिर 130, वीडियो लंबा हो जाएगा। 129 देख लेते हैं। 129 में क्या कह रहा है, 4.5, कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए दशमलव दे दिया। 4.5 मीटर लंबे एक टावर, 43.5 मीटर लंबे एक टावर के भूतल से उन्नयन कोड 60 है, यहाँ पे 60 है उन्नयन कोड। फिर कह रहा है कि कुछ समय बाद ये 30 हो जाता है, ठीक है, 30 हो जाता है। अब क्या कह रहा है कि परिवर्तित दूरी बताइए, मतलब ये दूरी पूछ रहा है कुल मिला के। एक्स की वैल्यू बताना है, एक्स कितना होगा। देखिए ये 30 जो है ये 60 √3 के बराबर होता है, तो √3 इसके बराबर है, किसके, √3 जो 43.5 के बराबर है। अच्छा ये देखिए डबल हो जाएगा। अच्छा ये कितना होगा, ये 1 होगा और ये जस्ट डबल हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 43/5 अपॉन इतना। ध्यान से देखिए, तो ये हो गया 1 का, डबल निकालेंगे तो इधर हो जाएगा डबल बराबर। तो ये अगर हम डबल, ये 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, और जितना भी ये होगा उसका डबल होगा, हमें यही दूरी चाहिए। तो 1 की वैल्यू 43/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 43 का कितना डबल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। 43 दूना 0, 3 दूनी 6, 1 7, 4 दूनी 8, 1 9, √3 कुछ गलत हो, 87 होगा। 87/3, ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 3 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 9 27, 29/3 मीटर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 30 देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, अगले वीडियो में बनाएंगे, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर मुझे अपलोड करने में भी समस्या आएगी। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए। 130 क्या है, 130 कह रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन। एक जमीन से खड़े एक व्यक्ति का आरंभिक इतना ये दे रखा है 78 मीटर, मान लीजिए 78 फीट दे रखा है, ये फीट में है। फिर ये क्या कह रहा है कि 30 उन्नयन कोड था, कुछ समय बाद 60 हो गया। देखिए ये 30 था पहले, अभी 60 हो गया। फिर कह रहा है आरंभिक दूरी से कितनी दूरी चली यहाँ से यहाँ तक, ये पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है। CD बताइए, मतलब ये गैप बताना है, ये वही 2 हो जाएगा, 30 के सामने 1, ये √3, तो √3 इसके बराबर है, तो 1 किसके बराबर, 78/√3, ठीक है। तो 2 78 दूना कर दीजिए, तो 8 दूनी 16, 1 7 दूनी 14, 1 15, √3/3, 3 से काट दीजिए, 3 5 15, 3 दूनी 6, 52/3 आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। आप इतने वीडियो को देखिए, इससे बेस्ट क्वेश्चन करिए, फिर आपको अगले वीडियो में मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा।